नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आज स्टडी विथ बीपीएस की तरफ से अमित सर के आग्रह पर मैं आप सबको पॉलिटी पढ़ाने आया हूं। और पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान, जिसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। संविधान, आप सब जानते हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसके बाद से हमारे देश में जरूरत पड़ा संविधान बनाने को। संविधान तो पहले से ही बनना शुरू हो गया था, जब से अंग्रेज ने बता दिया था कि मैं आपके देश को आजाद करने जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, ये संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। हमारा देश विधि का देश है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश प्रजातंत्र है, जहां प्रजा का शासन है। संविधान देश का मूल विधि है। इसी विधि के अंतर्गत हम लोग अपना काम करते हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे न्यायाधीश हों, सभी संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपना काम को पूरा करते हैं। हमें भी संविधान कुछ अधिकार दिया है, जिस अधिकार का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन में स्वतंत्र होकर बोलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। यानी संविधान ही हमें सब कुछ दिया है, जो जीने का अधिकार देता है, जो हम लोग अपने जीवन यापन कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। हर किसी को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े अधिकारी, सभी को संविधान के अंतर्गत ही रहकर काम करना पड़ता है। यदि ये संविधान के अंतर्गत रहकर काम नहीं करेंगे तो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। संविधान का उल्लंघन माना जाता है, जो दंडनीय है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश को संविधान चाहिए था। अंग्रेज तो पहले ही कह चुका था कि मैं आपके देश को, अंग्रेज पहले ही कह चुका था कि आपके देश को हम 15 अगस्त को आजाद कर देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया और तब संविधान सभा में देश के मेन विद्वान शामिल हुए, जो सचमुच हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान थे। उन सभी ने मिलकर संविधान सभा का सदस्य बने और संविधान सभा के सदस्य बनने के बाद 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने देश को संविधान बना के दे दिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने की शुरुआत हुई और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी। संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा
ने संविधान को अपनाया अपनाया अंगीकृत किया। कहीं कहीं अंगीकृत किया होता है, इसका अर्थ होता है कि संविधान को अपनाया। जब संविधान को अपना लिया तो 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी। जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र बन गया। गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, प्रजा की शासन, अर्थात जनता अपनी मन पसंद से अपनी मतदान द्वारा अपने देश के शासक को चुन सकते। पहले था राजतंत्र, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। उदाहरण समझिए कि यदि मैं राजतंत्र के में मैं राजा होता, मैं राजा हूं तो मैं अभी राजा हूं, आगे चल के मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। परंतु लोकतंत्र में गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में होता है कि जनता का शासन, जनता अपने शासक को, राष्ट्र अध्यक्ष को चुनेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुने, भाई चुनेगी, और जनता का शासन होता है। जनता ही सर्वोपरि होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसलिए इन्हें संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। डॉक्टर भीमराव रामजी बेटकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। इन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं। इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहते हैं। शिल्पकार भी कहते हैं। शिल्पकार भी कहते हैं। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं। इन्हें संविधान का जन्मदाता भी कहते हैं। यानी संविधान बनाने में इनकी सबसे बड़ी योगदान थी। ये प्रारूप समिति के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान को किस ढंग से रचना किया जाए, इसलिए इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये ब्रिलियंट तो शुरू से ही थे, ये बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। संविधान सभा के जितने सदस्य थे, सभी सदस्यों ने मिलकर संविधान को बनाया। भीमराव अंबेडकर द्वारा सिर्फ नहीं बनाया गया था, ये इनका महत्वपूर्ण रोल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका था, इसलिए इन्हों पिता, जनक, शिल्पकार, शिल्पी कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। हमारे देश के विद्वानों ने संविधान बनाने के लिए अलग अलग देशों का संविधान का अध्ययन किया, वहां से संविधान से कुछ कुछ बातें जो थी वो अपने संविधान में लिखा। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से लिया,
नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया। इस तरह अलग अलग देशों से अलग अलग लिया गया। इसीलिए हमारे देश को संविधान को इसी कारण से हमारे देश के संविधान को भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछता है, ये बताइए उधार का थैला किसको कहा जाता है? तो हमारे देश के भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। 26 नवंबर हमारा संविधान भारतीय अधिनियम 1935 पर आधारित है। हमारा संविधान 1935 पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान है। हमारा देश विधि का देश है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सभी को समान अधिकार दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों के लिए संरक्षण प्राप्त है तो कुछ लोगों के लिए संरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए, आज मैं इतना ही आपके सामने बता रहा हूं। अगले बार जब भी आपके सामने स्टडी विद बीपीएस की तरफ से आऊंगा तो आप लोगों को संविधान के अंग के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।